नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार मरुद्रा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज की एक नई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट हैं, बड़े ध्यान से इसको समझते हुए चलना, हर एक चीज को सीखना, हर छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करना। कॉपी और पेन में आप इन्हें नोट डाउन करना और आपको हर एक चीज सिखाता चलूंगा, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपकी जो स्पीड वाली ट्रिक है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। आज हम समझेंगे, कोई मूलधन है वो अपना क्या बना दे, मिश्र धन बना दे, वो कितना गुना हो जाए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्वेश्चंस की तरफ पहुंचने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ये क्या बन जाए, अमाउंट बन जाए, मिश्र धन बन जाए, सही है। मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल एक है और ये इसका दो गुना हो जाए, अमाउंट इसका क्या हो जाए, दो गुना हो जाए, टू टाइम्स हो जाए, तो प्रिंसिपल क्या मानो, एक मान लिया, तो अगर अमाउंट इसका दो गुना हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो हो जाएगा। कितना होगा, दो हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल से अमाउंट पहुंचने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा ही। मैं अगर आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल 1 रुपए है, मिश्र धन 2 रुपए है, तो यहां से यहां पे चले तो कितने रुपए लगे, 1 रुपए लगा। और ये 1 रुपए क्या है, ऐसा ही। क्या है, ऐसा ही है। अगर मैं फिर से समझाऊं, अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल है, मूलधन है, और प्रिंसिपल से मैं अगर आपको अमाउंट की तरफ लेके चलूं, मिश्रधन की तरफ लेके चलूं, यहाँ ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन है। अगर मैं प्रिंसिपल यहाँ पे 4 मान लूं और मैं कहूं कि प्रिंसिपल का 3 गुना है, वो मिश्रधन हो गया। 3 गुना मिश्रधन हो गया, तो 4 का 3 गुना कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 12। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये प्रिंसिपल है और ये मिश्रधन है, तो प्रिंसिपल से मिश्रधन पे पहुंचने के लिए हमारे पास क्या जुड़ा, ऐसा ही जुड़ा। ऐसा ही कितना जुड़ा, तो 12 में से 4 कम कर देंगे तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल हमारे पास में 100 रुपए है, और प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें, और ये कहे कि प्रिंसिपल 100 था और ये इसका 2.5 गुना हुआ, तो 100 का 2.5 गुना कितना हुआ, 250 रुपए हुआ। सही है। तो यहां से यहां तक चलने पर हमारे पास क्या जुड़ा, ऐसा ही जुड़ा। ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 250 में से 100 कम कर देंगे तो 150 है, वो क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर प्रिंसिपल से वह धन मिश्र धन बनता है, तब उनके बीच की जो जर्नी होती है, उस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तो सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा ये है कि कह रहा है, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हुआ। समझना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि ये दो गुना क्या है, इसको समझते हैं ये दो गुना क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जब कोई पैसा, कोई मूलधन समय और दर की प्रोसेस से गुजरकर कुछ हो जाए, वह हमेशा मिश्र धन बनता है। सवाल में कहा गया कि कोई धन था, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से गुजरा और 10 वर्षों की प्रोसेस से गुजरा, और वह स्वयं का मतलब मूलधन का, इसका मूलधन का दोगुना हो गया। तो ये दोगुना क्या बना, तो आप ये कह दोगे सर मिश्र धन। क्या बन गया प्यारे बच्चों, मिश्र धन बन गया। तो बड़े ध्यान से समझो। तो हम हमारे पास में प्रिंसिपल कुछ भी मान ले, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल हमेशा एक मानना। प्रिंसिपल एक हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, मिश्र धन एक का दुगना क्या हो गया, दो हो गया। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि अमाउंट में से, मिश्र धन में से प्रिंसिपल घटा दे, तो हमारे पास में ऐसा ही आ जाएगा। मिश्र धन दो है, एक प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही कितना हुआ, एक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, ये तो पूछा है और टाइम के लिए कहा है।
वो टाइम कितना है, तो आप ये कहोगे सर 10 वर्ष। कितने हैं? 10 वर्ष। अब देखो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। पहले मैं एसआई का फॉर्मूला लगाऊं, पहला मेथड समझो। मैं अगर आपको ये कहूं कि एसआई का फॉर्मूला लगा दे तो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एसआई का फॉर्मूला आ जाएगा। और एसआई से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एसआई कितना है, 1। प्रिंसिपल कितना है, 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम कितने हैं, 10। और बटा में क्या आएगा, 100। इस जीरो से ये जीरो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 10%। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है, दूसरा फॉर्मूला आप किसी का भी लगा दो। अब मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। यही होता है। आर आर हमें पूछा है, एस आई कितना है, तो आप कहोगे 1 गुणा में 100। प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे 1। और टाइम कितना है, 10। इससे ये कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 10%। प्यारे बच्चों, ये तो था फॉर्मूले से। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और बड़े ध्यान से सीखना आप लोग, है ना। क्वेश्चन ने ये कहा, कोई प्रिंसिपल था, पता नहीं प्रिंसिपल था तो उसे 1 माना, अमाउंट बन गया कितना, तो आप कहोगे सर 2। और टाइम हमारे पास में कितना आया, 10 वर्ष। और इन दोनों का जो गैप आया वो हमारे पास में ऐसा ही आया। ऐसा ही कितना आ गया, तो आप कहोगे सर। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर आपको ये कहूं, जो एक 1 रुपए ब्याज है वो कितने साल का ब्याज है, तो आप कहोगे सर 10 वर्ष का। हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपए 1 रुपए ब्याज लगा, वो 1 रुपए ब्याज लगा, वो कितने साल का है, तो आप ये कह दोगे सर 10 साल का। हम ये कह सकते हैं 1 रुपए ब्याज लगा, वो 10 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1/10। अब ये 1 साल का ब्याज आ गया, किस पे लगेगा, तो आप कहोगे सर 1। और हमें किस पे चाहिए, परसेंटेज के लिए, गुणा में 100 पे। हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और समझे तो ध्यान से सुनिएगा। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से सुनिए, चाहे आपको रेट पूछे या टाइम पूछे या प्रिंसिपल पूछे, हमें जरूरत पड़ती है हमेशा और हमेशा एसआई। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एसआई की जरूरत पड़ेगी। रेट पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, हमारे पास में जरूरत पड़ेगी एसआई। तो मुझे इतना बताओ, प्रिंसिपल 1 है, मिश्र धन 2 है, तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए। ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए। तो 1 रुपए ब्याज, हम कह सकते हैं कि 10 साल का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1 रुपए मिला। एसआई कितना मिला, 1 रुपए मिला। सही है। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता, ब्याज की दर बता दो। तो ब्याज की दर का मतलब यही फॉर्मूला कैसे बनता है, तो 10 वर्ष का ब्याज 1 रुपए मिला, तो मुझे इतना बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आपको होगी सर 1/10 रुपए। जो 1/10 रुपए है वह ये ब्याज हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो हम ये कह सकते हैं जो 1/10 है वो किस पे मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 1 रुपए पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 1 रुपए पे। हमें किस पे चाहिए, 100 रुपए पे चाहिए। गुणा में क्या कर देंगे, 100। इस जीरो से जीरो कट गया, तो ब्याज की दर कितनी आई, 10। सही है। अब देखो इसकी ट्रिक बनती है क्या, देखो ट्रिक क्या है, जो भी n गुना होता है उस n गुना में से 1 कम कर देंगे। और अगर हमें रेट पूछा जाए तो हमें टाइम का भाग दे देंगे और गुणा का 100 कर देंगे। ये n क्या होता है, तो ये n हमेशा और हमेशा मिश्र धन होगा, तभी होगा मिश्र धन होगा, तो ही हम n में से 1 कम करते हैं। n में से 1 कम क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल, तो ये n गुना क्या मानते हैं हम, मिश्र धन। ये था हमारा कि कोई धन 10 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हुआ, तो प्रिंसिपल 1 माना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 में से क्या कर दो, 1 कर दीजिए, बटा में t 10 वर्ष आ जाएगा, और गुणा में क्या आएगा, 100। तो ये क्या हुआ, 1/10 इंटू में क्या आएगा, 100। तो कट के कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 10% पर एनम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। प्यारे बच्चों, आपने जितने भी ये कॉन्सेप्ट, जितने भी तरीके समझे होंगे, जिसमें सभी चीजें एक जैसी है, बस बताने के तरीके अलग अलग हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
तो आपको हमेशा इसको अगर यूज करना है तो तभी घटाओगे जब मूलधन जाके मिश्रधन बन जाए। अगर मूलधन जाके मिश्रधन नहीं बने तब आपको एक घटाना है। बताओ इसमें, ताकि हमें n की जरूरत, n में कब एक घटाते हैं, n में से एक नहीं। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना माना आपने, तो आप कहोगे सर 1, और मिश्र धन कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 का 3 गुना 3 हो गया, और टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 15 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पता नहीं कितनी है, लेकिन ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर ऐसा ही इन दोनों का जो गैप होगा वो हमारे पास में क्या होगा, ऐसा ही होगा। कितना है, 2। अब आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, आप एस आई का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस आई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। एस आई कितना है, 2 रुपए है, प्रिंसिपल 1 है, आर पता नहीं है, टी कितना है 15 है, और बटा में क्या आएगा 100। 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट गया 20 बार। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आर बराबर कितना हुआ 40। तो आर बराबर कितना हुआ, तो आपको तो कितना हो जाएगा 16, सॉरी 13 सही, 40 बटा 3 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 13 सही 1/3%। ब्याज की दर कितनी हो गई, 13 सही 1/3% हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बात है हमें, सर हमारे पास में कोई धन जाके, ये कह रहा है कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया। कोई धन हो गया तो ये 3 क्या बन गया, तो आप ये कह दोगे सर ये मिश्र धन बन गया। और जब भी कोई मूलधन मिश्र धन बन जाए तब मिश्र धन में से क्या घटाते हैं, एक घटाते हैं, प्रिंसिपल घटाते हैं। हमारे पास जो ट्रिक बनी वो ट्रिक क्या थी, आप ये कह दोगे सर n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू में क्या आएगा 100। n कितना है 3, 3 में से एक कम कर देंगे 2, 2/15, और गुणा में क्या आएगा 100। 5 से 3 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, 40 में 3 का भाग देंगे 13 सही 1/3% ब्याज की दर आ जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है समय क्या है। अब की बार आपको समय ना दे के दर दे दिया, बड़े ध्यान से समझो। मैं अगर आपको ये कहूं प्रिंसिपल हमेशा क्या मानो, कुछ भी मान सकते हो आप। एक इसलिए मानते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप 2 मानो, 3 मानो, 100 मानो, 5 मानो, कुछ भी मानो, का आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, तो हमने मान लिया 1, और 1 रुपए क्या हो गए, तो आप कहोगे सर स्वयं के 5 गुना हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो आप कहोगे सर 20%। में क्या पूछा है, टाइम पूछा। मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऐसा ही होगा। 5 में से 5 माइनस 1 कर देंगे तो क्या कितना हुआ, 4। अब आप एसआई का ही फॉर्मूला लगाएंगे तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100। एसआई कितना है 4, पी कितना है, तो आप कह दोगे सर 1, आर कितना है 20, और टी कितना है पता नहीं है, तो बटा में 100 आ जाएगा। 20 से कट गया कितनी बार, 5 बार, गुणा कर देंगे तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कह दोगे सर 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हुआ, 20 वर्ष। प्यारे बच्चों, दूसरा जो हमने ट्रिक के बारे में चर्चा की, तो ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो जितना भी n गुना होगा उसमें से एक कम कर देना, यहाँ पे r का भाग दे देना, और गुणा कर देना 100 से। n में से एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि मिश्र धन है, और मूलधन हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। आप कुछ भी मानोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारा मिश्र धन कितना हुआ 5, 5 माइनस 1, और रेट कितनी है 20, और गुणा में क्या आएगा 100। 5 में से 1 कम कर देंगे 4/20, गुणा में 100। 20 से कट गए कितनी बार, 5 बार, तो कितने हो जाएंगे, तो 20 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कितना आया, 20 वर्ष आया, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है
किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 15 वर्ष में उस धन का 3 गुना हो जाता है। अब की बार इस सवाल को बड़े ध्यान से समझो। ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 15 वर्ष में उस धन का 3 गुना हो जाता है। अब की बार प्यारे बच्चों इस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस देखो। यहाँ तो ये कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुना हो रही है, और इस सवाल में ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 15 वर्ष में उस धन का 3 गुना हो रहा है। तो अब की बार ये 3 गुना है ना, ये हमारे पास में क्या नहीं है, मिश्र धन नहीं है, ये क्या है, साधारण ब्याज। क्या है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज है। हम ये कहें कि कोई प्रिंसिपल 1 था, अब की बार मिश्र धन नहीं है, डायरेक्ट ऐसा ही हुआ, तो 1 का 3 गुना हुआ तो कितना हो गया, 3 हुआ, और हमारे पास में टाइम कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ठीक है। अब की बार इस 3 गुना में से 1 नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास में 3 ऐसा ही आ गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ध्यान से, ये जो 3 रुपए ब्याज लगे वो कितने साल के लगे, 15 साल का, तो 3 रुपए ब्याज लगे 15 साल का, तो 1 साल का ब्याज 3/15। जो ये ब्याज है वो किस पे लग रहा है, तो आप कहोगे सर 1 पे लग रहा है, और हमें परसेंटेज के लिए गुणा में सोचिए, 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार, तो कितना दर हो जाएगा, 20% वार्षिक दर हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, 20% आया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आया। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी किस प्रकार से। अब आपकी बार ध्यान से, अब वो ट्रिक ऐसे नहीं लगाओगे n-1 डिवाइडेड बाई टाइम इनटू सो कर दोगे, नहीं। अब की बार ये 3 गुना है, वो मिश्र धन नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, साधारण ब्याज हुआ है। ठीक है, अब की बार आगे देखो, फिर से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज, फिर से देखो कोई धनराशि नहीं हो रही, ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित समय में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 2 गुना हो गया। ये 2 गुना की बार क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसा, तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, तो ऐसा ही उसका 2 गुना होगा, 2 हो जाएगा, और हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 15% है, और टाइम के बारे में पूछा है ये। तो मुझे बताओ 2 रुपए ब्याज है, वो किस दर पे लग रहा है, 15% की दर पे, और ये किस पे लगेगा, 1 रुपए पे, हमें किस पे लगाना है, 100 रुपए। 15 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार, 20 इंटू 2 करेंगे 40, 40 में 3 का भाग देंगे तो कितना हुआ, 13 सही 1/3 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 सही 1/3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कोई धनराशि, अब देखो ध्यान से, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 25 वर्ष में उसी ब्याज की दर से स्वयं की कितना गुना होगी। बड़े ध्यान से समझो, ये कह रहा है कोई धनराशि थी, प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल अमाउंट बना फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट बना तो ये कितने साल में बना, तो आप कहोगे सर 10 वर्ष में बना, और फिर से वही धनराशि है, वह 25 वर्ष में उसी ब्याज की दर से स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। A2 पूछा है, अब की बार कितने में, 25 वर्ष। सही है, तो देखो इसके तरीके समझाता हूं। पहले सबसे पहले तो हमें पता चला कि हमारे पास में इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो मैं ये कहूं कि प्रिंसिपल हमारे पास में 1 है, तो अमाउंट फर्स्ट कितनी हो जाएगी, तो सर ये 2 गुना होगी तो ये 2 हो जाएगी, और हमें कह रहा है कि यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा, तो आप ये कह दोगे सर 10 वर्ष। अब ये कह रहा है वही प्रिंसिपल है, वो हमें अमाउंट सेकंड बनाना है, और यहां से यहां चलने के लिए हमें कितने साल चाहिए, 25 वर्ष। बड़े ध्यान से आप लोग समझना,
प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने 1। मुझे इतना बताओ, जब ये 1 रुपए 2 रुपए बन गया तो एसआई कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1 रुपए। हम ये कह सकते हैं 10 वर्ष का जो एसआई है, 10 वर्ष का जो एसआई वो कितना है? 1 रुपए। अब ये मिश्र धन बनाना है तो दूसरा मिश्र धन बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है? प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना है। कितने साल का ब्याज जोड़ना है? 25 साल का। हमारे पास में 25 साल में एसआई कितना होगा ये पता है। जब मुझे बताओ 10 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1/10। और हमें 25 साल का ब्याज चाहिए तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहोगे सर 2.5। सही है। तो मुझे इतना बताओ, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मेरे पास अमाउंट सेकंड आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना है? 1 और ब्याज 25 साल का ब्याज कितना आया? 2.5। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3.5। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3.5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें है नहीं, 3.5 नहीं है। तो एक ऑप्शन बना देते हैं ई, और ये क्या हो जाएगा? 3.5 गुना। प्यारे बच्चों कितना गुना हो जाएगा? 3.5 गुना हो जाएगा। ये तो था आपका इन डिटेल मेथड। क्या था? इन डिटेल मेथड। अब ध्यान से समझो, सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करना। देखिएगा, हमें पता है मिश्र धन में से एक प्रिंसिपल घटा दे तो हमारे पास में क्या आ जाता है? एसआई। हम ये कह सकते हैं इस वाले मिश्र धन में से ये वाला मूलधन घटा दो, यानी मूलधन घटा दो तो एसआई आ जाएगा। तो एसआई फर्स्ट आया। एसआई फर्स्ट लाने के लिए कितने साल लग गए? 10 साल। और ये दूसरा मिश्र धन बनाने के लिए हमें एसआई सेकंड यानी कि ब्याज जोड़ना पड़ेगा। एसआई सेकंड लाने के लिए हमें पता कितने साल लगने चाहिए? 25 साल। अब देखो, प्रिंसिपल क्या माना था हमने? 1 रुपए। 1 रुपए 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हुआ। अब मुझे इतना बताओ, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल तो हमारे पास 1 है, अमाउंट फर्स्ट हमारे पास में 2 हुआ और अमाउंट सेकंड हमें पूछा है। सही है। जब हमारे पास में प्रिंसिपल 1 रुपए है, मिश्र धन 2 रुपए हो गया, तो उसमें ब्याज कितना लगा? तो आप कहोगे सर 1 रुपए ब्याज लगा। 1 रुपए ब्याज लेने के लिए 10 साल लग गए। हमें दूसरा ब्याज चाहिए और दूसरा ब्याज 25 साल का चाहिए। सही है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो को हटाने के लिए पॉइंट लगा दीजिए। तो SI2 यानी कि 25 साल का ब्याज आया, वो कितना आया? 2.5। हमें मिश्र धन चाहिए तो मिश्र धन के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। यही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर प्रिंसिपल 1 था, 2.5 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 गुना हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? 3.5 गुना आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा और हम इसको और डिटेल की बात करें तो हमें ये पता चल गया कि सर कोई धन था, वो 10 साल में स्वयं का 2 गुना हुआ। हम ये कह सकते हैं, देखो इसको लिखने के कई तरीके हैं। 10 साल में एसआई बना, वो कितना बना? तो आप कहोगे सर 1 रुपए। हमें 25 साल का एसआई चाहिए, तो 25 साल का एसआई क्या होगा? मुझे इतना बताओ, ये कितना गुना है? 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा एसआई। हमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। तो 1 में 2.5 जोड़ दीजिए तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 3.5 गुना। कितना गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कह दोगे सर 3.5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3.5 गुना हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों के, किस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कह रहा है, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो ये 3 गुना क्या हुआ प्यारे बच्चों? मिश्र धन हो गया। अब वो कह रहा है तो वह धनराशि उसी समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी? मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे सर 1 रुपए। और मिश्र धन अमाउंट फर्स्ट, इधर देखो, प्रिंसिपल हमारा 1 है, अमाउंट फर्स्ट है हमारे पास में 3 गुना हो गया। और ये कह रहा है अमाउंट सेकंड कितने हो जाएगा, ये पूछा है आपको। अब मुझे बताओ, अमाउंट फर्स्ट बनने के लिए कितने परसेंट लेनी पड़ी? 15%। और अमाउंट सेकंड लेने के लिए हमें 20% की जरूरत पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं यहां से यहां पे एसआई कितना बना? तो आप कह दोगे सर 2। 10% की
हम ये कह सकते हैं, देखो तरीका देखो और देखो, यहाँ से यहाँ 2 रुपए ब्याज लेने के लिए हमें कितने परसेंट की ब्याज दर लेनी पड़ी? 10%, सॉरी 15% की। कितने परसेंट की ब्याज दर लेनी पड़ी? 15%। सही है। हमें SI2 लेना है तो उसके लिए कितना परसेंट चाहिए? 20%। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से कट गया कितनी बार? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 8/3। 3 का भाग देंगे 3 दूना 6, 2/3। जो SI है वो 2 से 1/3 हो जाएगा। हमें मिश्रधन चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल में SI जोड़ देंगे तब हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। तो 1 में 2 सही 2/3 जोड़ेंगे। यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तब हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। 1 में 2 सही 2/3 गुणा जोड़ दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सही 2/3 गुणा। तो हमारे पास में जो अमाउंट सेकंड होगा वो कितना होगा? 3 सही 2/3 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों और समझो, हम ये कह सकते हैं सर उसे 3 गुना बनाने के लिए हमें की जरूरत, हम ये कह सकते हैं 15% की वजह से 2 रुपए SI मिला। हमें 20% की दर होती, वही समय होता तो SI कितना मिलता? हम ये कह सकते हैं यहाँ से 15% की दर से 2 रुपए मिले तो 1% की दर से 15 2/15 मिलेंगे और 20% की दर से गुणा में 20 आएगा। 5 से कट गया 3 बार, 5 से 4 बार। ये कितना हो जाएगा? 8/3। सोल्व करेंगे तो 2 सही 2/3 गुणा, ये SI हुआ। ये क्या आया प्यारे बच्चों? SI। ठीक है, हमें मिश्रधन चाहिए तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तब हमारे पास में क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। 1 प्लस 2 सही 2/3 को जोड़ दे तो कितना हुआ? 3 सही 2/3 गुणा हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 सही 2/3 गुणा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे समझते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है। अब देखो कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है उस धनराशि पर। देखो ये कह रहा है, यहाँ देखो इस लैंग्वेज में कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो गई। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया मिश्रधन, अमाउंट फर्स्ट। अब ये कह रहा है उस धनराशि पर उसी साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने वर्ष में? साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज के लिए कहा है। साधारण ब्याज उस राशि का 5 गुना हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है प्यारे बच्चों? SI। क्या है? SI। तो मुझे इतना बताओ, आप ये कह सकते हो कि 20 वर्ष में 3 मिश्रधन, एक कोई मूलधन 1 रुपए था, 20 साल में 3 रुपए हो गया तो क्या 2 रुपए SI दे दिया? हम ये कह सकते हैं कि 20 साल का जो SI है वो कितना है? 2 रुपए है। हमें SI कितना लेना है? 5 रुपए। तो 5 रुपए SI लेने के लिए कितने साल चाहिए? ये हमें पूछा है। तो आप देखो 2 रुपए ब्याज लेने के लिए 20 साल चाहिए तो 1 रुपए ब्याज लेने के लिए हम इसका कितना गुणा है? तो आप कह दोगे सर ये 10 गुणा है। तो इधर भी क्या कर देंगे? 10 गुणा कर देंगे तो कितने साल लग जाएंगे? 50 साल। कितना लग जाएगा प्यारे बच्चों? 50 साल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। या हम ये कह सकते हैं कि SI फर्स्ट अपॉन में टाइम फर्स्ट डिवाइडेड बाई SI सेकंड अपॉन में टाइम सेकंड, यही तो आएगा। हम ये कह सकते हैं कि 20 साल में 3 गुना मिश्रधन हुआ तो ब्याज मिला कितना? 2 रुपए, और 2 रुपए ब्याज लेने के लिए 20 वर्ष लगे और हमें ब्याज लेना है कितना? 5 रुपए। कितने साल लग जाएंगे? तो इसका देखो ये कितना गुना हुआ? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना होगा तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। प्यारे बच्चों आंसर क्या आया इसका? 50 वर्ष इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज। सवाल को समझना, ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए। तो ये हमारे पास में SI है भैया। अब की बात क्या है? SI। तो कितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 5 गुना होगा? ये भी अब की बार SI है। ये SI फर्स्ट है और ये SI सेकंड है। हम ये कह सकते हैं
₹3 ब्याज लेने के लिए, देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, हमारा रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे, तो SI फर्स्ट लेने के लिए हमें टाइम लगेगा T1 और SI सेकंड लेने के लिए टाइम लगेगा कितना, T2। सही है, तो 3 रुपए ब्याज लेने के लिए समय कितना लगा, 10 रुपए, और SI2 कितना है, 5 रुपए, 5 रुपए ब्याज लेने के लिए कितना समय लगा। ये पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 में किसका भाग दे दीजिए, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3। तो कितने वर्ष लगेंगे, 16 सही 2/3 वर्ष लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा, 16 सही 2/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सवाल को बड़े ध्यान से समझना, उसी सवाल पे और थोड़े सवाल के आया हूं। ये कह रहा है, एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है, राशि 3 वर्षों में 2.5 गुना होगी। 3 वर्षों में कितनी, सॉरी 2.5 नहीं, 1.25 गुना हो गई। 3 वर्षों में कितनी गुना हो गई, 1.25 गुना हो गई। ये कह रहा है, यदि 7 वर्षों के बाद में 7,60,000 रुपए की आवश्यकता है तो बैंक में कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो मुझे इतना बताओ, कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई, 1.25 गुना, तो ये क्या हो गया, तो आप कहोगे सर ये मिश्र धन अमाउंट, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, अमाउंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, कोई भी प्रिंसिपल था, कोई प्रिंसिपल था हमारे पास में, वो कितना था, 1 रुपए, अमाउंट हो गया वो कितना हुआ, 1.25 रुपए। तो मुझे बताओ SI कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0.25। सही है, तो हमें रेट क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 0.25 रुपए है, वो किस पे लगा, एक पे, हमें किस पे लगाना है, 100। और ये जो साधारण ब्याज है कितने साल का है, 3 साल का, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 25/3% ब्याज की दर। सही है, अब ये कह रहा है 25/3% हो गई। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप ये कह रहा है मिश्र धन बता दो, तो मेरे पास ये 7,60,000 रुपए क्या है प्यारे बच्चों, तो आप ये कह दोगे सर ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। क्या है प्यारे बच्चों, ये मिश्र धन है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 25/3%। मुझे इतना बताओ, अगर मैं इसे 25/3% को फ्रैक्शन में डाल दूं, 25/3% को फ्रैक्शन में बनाए तो 1/, हमेशा आएगा। 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो ये कितना हुआ, 1/12। तो ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI है। अब ये कह रहा है कि 7,60,000 रुपए की आवश्यकता है, तो उसका पूरा करने के लिए व्यक्ति को कितनी राशि जमा करानी पड़ेगी। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 रुपए, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12। तो प्रिंसिपल है और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 7 वर्ष का SI, 7 वर्ष का SI। तो मुझे बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 12 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 19। और इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 7,60,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर ये कट जाएगा, 1976, 40। सही है, हमें 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 40,000 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40,000, तो 12×4 = 48। तो मूलधन कितना हुआ, 4,80,000। मूलधन कितना हुआ प्यारे बच्चों, 4,80,000 पे हुआ। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ए ऑप्शन हो गया। प्यारे बच्चों, ये तो था डिटेल मेथड। अब हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपने आप को और स्पीड दें तो कैसे देंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है, हमारे पास में प्रिंसिपल 1 था और ये प्रिंसिपल 1 से मिश्र धन बना, वो कितना बना, तो आप ये कहोगे सर 1.25। तो इन दोनों का गैप है वो कितना है, ऐसा ही, कितना हो, 0.25। अगर मैं इस 0.25 को 0.25, ये 0.25 कितने साल के हैं, तो आप कह दोगे सर यहाँ पे 3 वर्ष, 3 वर्ष का ऐसा ही। हम ये कह सकते हैं 3 साल का, 3 साल का जो ब्याज है, 3 वर्ष का ऐसा ही है, वो कितना है, तो आप कहोगे सर 0.25। तो 1 वर्ष का SI क्या होगा, तो आप ये कह दोगे 0.25 बटा में 3,
कितना हो जाएगा 0.25/3। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे 100 लगा। ये कितना आया 25, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, हमारे पास में ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1/12। ये 12 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, एसआई है। ये एसआई कितने साल का है, तो आप कहोगे सर 1। हमें ये कह रहा है 7 साल बाद में चाहिए, तो 1 साल का एसआई 1 रुपए, तो 7 वर्ष का। देखो प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल, फिर यहाँ की बात करें एसआई, फिर यहाँ की बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिश्र। प्रिंसिपल 12 है, 7 साल में कितना हो जाएगा, 7 रुपए एसआई हो जाएगा, और हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 19। इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7,60,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 40,000 हो जाएगी। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,80,000। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4,80,000 रुपए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4,80,000 रुपए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में 1,00,000 रुपए हो जाएगी। तो हमें ये कहा प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट ये है। तो प्रिंसिपल 1 है तो कितनी हो गई, स्वयं की दोगुनी हुई 8 वर्ष। कितने वर्ष में हो गई प्यारे बच्चों, तो आप ये कह दोगे सर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हुई। यहां से यहां तक का गैप कितना है, तो आप कहोगे सर 8 वर्ष। सही है, 8 वर्ष का ब्याज है, 8 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे कि सर ब्याज मिला 1 रुपए। सही है, तो हमें ये समझ में आया कि हर 8 साल में यहाँ देखो 1 से ये 8 साल में क्या हो रहा है, डबल हुआ। 8 साल का ब्याज कितना मिला, 1 रुपए मिला। अब ये कह रहा है कि यहाँ 25,000 रुपए है, वो 1,00,000 रुपए कितने दिन में होंगे, कितने समय में हो जाएंगे। तो मुझे इतना बताओ, हम ये कह सकते हैं यहाँ से एसआई कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 1। क्या बन जाएगा, 1 रुपए। ये 1 रुपए ब्याज है, वो कितने पे लग रहा है, तो आप कहोगे सर 8 रुपए पे, 8 वर्ष का लग रहा है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो कितनी ब्याज दर हो गई, 12.5%। कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 12.5%। ब्याज दर पूछे तो 12.5%, या हमें ये पूछे कि हमें मिश्र धन चाहिए। हमारे पास में 1/8 है, ये तो प्रिंसिपल है, ये 1 साल का ब्याज, 1 साल का एसआई है। एसआई ये कितने साल का, तो आप कहोगे सर 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब ये कह रहा है मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर प्रिंसिपल से हमें मिश्र धन चलना है, प्रिंसिपल से मिश्र धन चलना है, 1 से कहां चलना है, तो अब 1 8 रुपए, देखो ये प्रिंसिपल 8 रुपए था, ब्याज 1 हुआ, तो मिश्र धन कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 9। 1 साल में प्रिंसिपल 8 रुपए से कितना हो गया, 9 रुपए हुआ। हमें कितना बनाना है, 25,000 रुपए प्रिंसिपल है, इसे हमें कितना बनाना है, तो आप कहोगे सर 1,00,000 रुपए। कितना बनाना है, 1,00,000 रुपए बनाना है। देखो यहाँ से इसको छोड़ो, इससे नहीं करेंगे, थोड़ा सा और देखो, ब्याज की दर हमारे पास में कितनी आ गई, 12.5% आ गई। अब हम ये कह देंगे कि हमें ये कितना मिला, तो देखो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना दे दिया, तो आप कहोगे सर 25,000 रुपए। अमाउंट दे दिया, वो कितना दे दिया, 1,00,000 रुपए दे दिया। तो हमारे पास एसआई कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 75। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में कितनी आ गई, 12.5%। टाइम पूछा है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यानी कि 75,000 रुपए, इंटू में क्या आएगा 100, बटा में क्या आएगा 25,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 12.5 लिख देंगे। देखो 3 से कट गया, 25 से कट गया 3 बार, और इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगा दो। 25 से कट गया 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कट गया 8 बार, तो 8 दिया 24 वर्ष। कितने वर्ष लग जाएंगे प्यारे बच्चों, आप ये कह दोगे सर 24 वर्ष लग जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। ये था हमारा ब्याज, इस कॉन्सेप्ट को सीखने का एक, आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आया होगा। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हम विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।